हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे विभाज्यता के बारे में। कोई भी संख्या किस नंबर से कैसे डिवाइड होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है संख्या दो। कोई भी संख्या दो से विभाजित कब होती है? जब संख्या का अंतिम अंक जीरो, दो, चार, छः, आठ, यानी कोई भी अंतिम अंक यदि सम संख्या है तो वो संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई सा भी नंबर हम ले लें, 9412। अब जैसे 9412 ये नंबर है, क्या ये दो से विभाजित होगा? तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी लास्ट डिजिट देख लेते हैं। और लास्ट डिजिट सम संख्या है, इन अंक में से कोई सी भी अंक है तो वह दो से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये संख्या तो दो से डिवाइड हो जाएगी। 9221, क्या ये संख्या दो से डिवाइड होगी? तो इसके लिए हम लास्ट अंक देखेंगे। ये विषम संख्या है तो ये दो से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह से तीन से विभाजित होने के लिए जो संख्या का डिजिटल सम होता है वो तीन से विभाजित होना चाहिए। जैसे डिजिटल सम का मतलब है, जैसे संख्या है 123, क्या ये तीन से डिवाइड होगी? तो डिजिटल सम का मतलब हुआ इसके जो अंक हैं उनका योग, 1 + 2 + 3। यदि हम इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 6, तो 6 तीन से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 123 भी तीन से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 729, तो यहाँ पर इन संख्याओं का डिजिटल सम होगा 7 और 2 9 और 9 18, यानी इन संख्याओं का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 18। 18 भी तीन से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ 729 तीन से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से चार से विभाजित करने की जो शर्त होती है वो ये होती है, लास्ट की जो दो डिजिट हैं वो चार से कटनी चाहिए। अंतिम दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए, तब पूरी संख्या चार से विभाजित होगी। जैसे 9812, ये संख्या हमें दी हुई है, तो हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या चार से विभाजित होगी। तो हमें चेक करने के लिए लास्ट के दो अंक देखेंगे। यहाँ पर लास्ट के दो अंक हैं 12, ये चार से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी ही चार से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे 9625, इस संख्या के अंतिम दो अंक हैं 25, चार के पहाड़े में 25 नहीं आएगा, तो ये संख्या चार से नहीं कटेगी। इसी तरह से पाँच की जो पहचान होती है वो ये होती है कि लास्ट अंक 0 या फिर 5 आता है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 625, इसका अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 920, ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंतिम अंक 0 है। अब 6 से विभाजित होने की जो शर्त है वो दो कंडीशन होती है इसमें। जैसे जो दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी तब वो 6 से डिवाइड होगी। यानी 2 और 3 की जो कंडीशन लगेगी, अगर दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या है 216, तो 216 को हमें चेक करना है कि 6 से विभाजित होगी। तो पहले हम देखेंगे ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से और 3 से, इनके हमें चेक करना है। तो पहले तो हम देखेंगे इसका अंतिम अंक, सम संख्या है, इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से चेक करना है तो इनका डिजिटल सम निकालेंगे। 6 और 1 7 और 2 9, 9 आ गए तो 3 के पहाड़े में 9 आता है। जब संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब जैसे हमें चेक करना है संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए एक कंडीशन होती है। जैसे संख्या हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 343। 343 हमने एग्जाम्पल ले लिया इसका। तो जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक में 200 गुणा करते हैं। अंतिम अंक में 200 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। अब अंतिम अंक हटाने के बाद कौन सी संख्या बच रही है? 34। यदि हम 34 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 28। 28 7 के पहाड़े में आता है, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जो संख्या 343 थी वो 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2401। 2401, अब यहाँ पर अंतिम अंक में हम 200 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अंतिम अंक हटाने के बाद संख्या बची है हमारे पास 240। 240 में से हम 2 घटाएंगे, क्योंकि 2 कहाँ से आया? अंतिम अंक में हमने 2 से गुणा किए। 240 में से यदि हम 2 घटाएं तो आ जाएगा 238। अब 238 को हम
7 से भाग करेंगे, 7 तियाँ 21 और यहाँ 2 बचेगा, 7 चौक 28। इसका मतलब हुआ जो संख्या थी 2401 वो 7 से विभाजित हो जाएगी। अब 8 से विभाजित करने की जो शर्त होती है वो होती है लास्ट की जो 3 डिजिट हैं, लास्ट की 3 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 8848, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 8848, हमें चेक करना है कि 8 से विभाजित होगी, तो इसके अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक को यदि हम 8 से विभाजित करें, 8 एकम 8, 0 लगाएंगे, 8 छंग 48। इसका मतलब जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 9 की जो कंडीशन होती है, 9 की कंडीशन में जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे डिजिटल सम का मतलब हुआ संख्याओं के अंकों का योग। जैसे हमने कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया 729, जैसे हमने यही एग्जाम्पल ले लिया, इसमें 729 का डिजिटल सम निकालेंगे 7 + 2 + 9, तो इसका आंसर आएगा 18। क्या 18 9 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। तो 729 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद 10 से जांच करने के लिए जो लास्ट डिजिट है, 10 से विभाजित करने में लास्ट डिजिट 0, 00, 000, इस तरह से जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगे वो संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 100, 1400, 28,000, इन सभी संख्याओं के अंतिम अंक 00 हैं, तो ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। इसके बाद 11 से विभाजित करने की जो शर्त होती है, जैसे आज 2 अंकों की संख्या की बात करें तो दोनों अंक समान होने चाहिए, तब तो वो 11 से विभाजित होगा। जैसे 44 है, 44 में दोनों अंक समान है। अब इसके बाद में 3 अंकों की संख्या आती है। 3 अंकों की संख्या में जैसे मान लीजिए 143, ये कोई नंबर लिखा हुआ है, हमें इसकी जांच करनी है कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो इसमें हम पहले और तीसरे अंक को जोड़ते हैं, पहले और तीसरे अंक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, तो ये बीच वाले अंक के बराबर होगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 187, क्या ये 11 से विभाजित हो सकती है? तो पहले हम अंतिम अंक और पहले को जोड़ेंगे, 1 + 7 = 8, बीच वाले अंक के बराबर आ जाएगा, तो ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से अब हम 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं, जैसे 1331, ये कोई संख्या दी हुई है, तो इसमें हम पहला और तीसरा अंक जोड़ेंगे, 1 + 3 = आगे 4। अब दूसरा और चौथा अंक जोड़ेंगे, 3 + 1 = 4, दोनों अंक बराबर आने चाहिए। जो डिजिटल सम है पहले और तीसरे का और दूसरे और चौथे का बराबर आना चाहिए, तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, 2442, क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो सकती है? तो यहाँ पे पहले और तीसरे अंक को जोड़ेंगे 6, दूसरे और चौथे अंक को जोड़ेंगे 6, तो ये संख्या का जो डिजिटल सम है वो बराबर आ रहा है, इसलिए ये संख्या विभाजित हो जाएगी 11 से। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका 5 अंकों का। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, हमें ये जांच करनी है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है या फिर नहीं है। तो इसमें हम पहला, तीसरा और पाँचवा जो विषम स्थान पर अंक आ रहे हैं उनका योग निकालेंगे, तो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग हो गया 11। इसी तरह से सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 7 + 4, ये भी 11 हो जाएगा, तो दोनों अंकों का योग 11 आ रहा है, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।